मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए, मैं गिव बंद कर दूंगा। अच्छा, कमाल करते हो, ऋत्विक का ऑर्डर प्रभुपाद देंगे, रेगुलर गुरु बनाने का ऑर्डर नहीं देंगे? क्यों झूठ बोलते हो भाई? आप फाइनल ऑर्डर अलाउड ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि घबराते हैं। पता लग गया सत्य तो क्या होगा हमारा। ये तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि हमने चीटिंग कर दी, हम 3 साल से चीट कर रहे थे, हमें दीक्षा गुरु प्रभुपाद ने नहीं बना। इस्कॉन में प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु माने, काम हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, प्लीज चीट मत हुई और चीट मत करिए। प्रभुपाद का वाक्य शास्त्र है, अगर उन्होंने ऋत्विक कहा है तो बिल्कुल उन 94% जो लुप्त हैं उसमें से ये शास्त्र में था और है और रहेगा। प्रभुपाद ने कहा जीबीसी को ये ऑथराइजेशन दी थी कि वो वोट से गुरु बना सकें, कहाँ दी थी? ये हमारे और बड़े प्रभुओं के पास भी पहुंचा देना। जीबीसी गुरु बोलो, सुनो जवाब तो दो भाई, बचा लो, रिवाइव कर दो वही इस्कॉन को जो 77 से पहले था। दिस इज नॉट अ फाइट ऑफ पर्सनैलिटीज, दिस इज अ फाइट ऑफ आइडियल्स। सब प्रभुओं और माताओं को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी सुन रहे हैं, कि जो प्रभुपाद जी के साथ हैं, जो प्रभुपाद से जुड़ना चाहते हैं, ये जो चर्चा है उन्हीं के लिए है। इसमें मैं ईश्वर गौरंग प्रभु के बिल्कुल साथ हूँ। जो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये आम जनता जो नई नई है लोग, उनके लिए नहीं है ये, परंतु उनको भी जानना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए। परंतु जब तक वो कृष्ण भावना भेद को समझते नहीं है, बेसिक्स को नहीं समझते, तब तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी साधु संग करो। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ, श्री श्री गिरिराज जी, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस चर्चा से हम भी लाभ उठाएं और आप भी लाभ उठाएं। एक चीज शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूं, भावना बाद में, पहले फिलॉसफी। हम जो भी आज चर्चा करने जा रहे हैं, हम किसी पर्सनल व्यक्ति पर अटैक नहीं कर रहे, किसी पे नहीं। हमें ना तो गोपाल कृष्ण महाराज पे अटैक कर रहे हैं, ना जयपताका महाराज पे अटैक कर रहे हैं। हमारा पर्सनालिटी से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सिद्धांतों पे बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, भावुकता सिद्धांत से ऊपर नहीं होती। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, अरे आप हम्बल नहीं है, बड़े जोर से बोलते हैं। मैं तो अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से यही सीखा हूं, और उनके गुरु महाराज भी ऐसे ही थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। जो भी चीज बोलते थे डंके की चोट पे बोलते थे, दिखावे की चमचागिरी नहीं करते थे। विनम्रता का मतलब है, प्रभुपाद ने हमने सिखाया है, विनम्रता का मतलब है कि जोर से ठोक के सत्य बोलो। इसको विनम्रता कहा है प्रभुपाद ने। विनम्रता का मतलब ही नहीं जानते 99.9% लोग, इसको कहते हैं विनम्रता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विनम्र नहीं थे। हमारे गुरुदेव एसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी विनम्र नहीं थे, रास्कल कहते थे। एकदम प्योरली मतलब रखिए सिद्धांत से। सिद्धांत के बाद देखेंगे क्या होता है। भौतिक जगत में भी लोग हैं जो बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ दिन में 4 घंटे सोते हैं, परंतु माया के लिए कर रहे हैं। हमको बोला गया है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम इस बात को समझ गए हैं कि अब मनुष्य शरीर मिला है, अब सत्य जानो। तो आज जो जितनी भी चर्चा करने जा रहे हैं हम आपके समक्ष, हम वही सत्य जानना चाहते हैं, हम सत्य को उजागर करना चाहते हैं। परंतु कई भक्त हैं वो सत्य को छुपाना चाहते हैं, भावुकता में ले आके। अरे इतने सालों से वो कर रहे हैं, तो क्या? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, तो क्या? अगर वो सिद्धांतिक रूप से नहीं कर रहे हैं तो वो गलत थे, हैं और रहेंगे। सिद्धांत उनका गलत है। तो ये भावुकता नहीं प्रभु जी, ये भावुकता नहीं। अरे वो ऐसे बड़े काम किए, मैं क्या करूंगा, उनको कैसे छोड़ दूं? नहीं साहब, सिद्धांत पे नहीं चलेंगे। हमारी जो चर्चा है वो सिद्धांत पे है। इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ के अंदर भावुकता मत लाइए, पर्सनैलिटियों को मत लाइए, व्यक्तियों को मत लाइए। यही गलती ऋत्विक जो कई करते हैं, जो पर्सनैलिटी को अटैक करते हैं, जो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, वही आप कर रहे हैं। आप पर्सनैलिटी को लाकर भावुकता पैदा कर रहे हैं सिद्धांत को छुपाने के लिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रभुपाद ने बोला है कि सिद्धांत पहले, सेंटिमेंट्स बाद में। लोग जब सेंटिमेंट्स पहले लगा देते हैं, भावुकता लगा देते हैं, तो सिद्धांत समझने लायक नहीं रहते। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आज जितना भी आप सुनेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको आगे, जिसमें मैं चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपका दास हूं और मैं मानता हूं इस बात को, और आप मेरे प्रभु हो, स्वामी हो,
तो जब स्वामी गलत रास्ते पे चलता है तो दास का काम है उसको रोकना, उसको सही रास्ता बताना, जिसके स्वामी का नुकसान ना हो जाए, प्रभुओं का नुकसान ना हो जाए। जैसे शुरुआती करते हैं ना, 28 मई में लास्ट पार्टी खा गए हमारे ईश्वर गौरांग प्रभु। ये उन्होंने नहीं खाया, अमोघ लीला प्रभु भी खा गए थे एक बार। कई बार ये लास्ट पार्ट जो है ना उस कन्वर्सेशन का खा जाते हैं। शुरू का पार्ट एकदम क्लियर है, कंफ्यूजिंग बीट में है, जहां ग्रैंड डिसाइपल की बात हो रही है। और उसको भी अगर आप देखेंगे तो मैं पढ़ के सुनाता हूं कि May 28, 1977 वृंदावन की कन्वर्सेशन जो हुई वो पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले क्योंकि एज इट इज होगा। सत्स्वरूप महाराज कह रहे हैं, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न्स इनिशिएशन इन द फ्यूचर, particularly at that time when you are no longer with us. We want to know how first and second initiations will be conducted. एकदम स्पष्ट है, जब आप हमारे बीच में नहीं होगे, अर्थात जब आप अपनी लीला समाप्त कर चुके होगे, जिसको कि हम नॉर्मल टर्म्स के अंदर मृत्यु कहते हैं। इसके जवाब में देखिए, इमीडिएट क्वेश्चन के जवाब में देखिए क्या कह रहे हैं। Yes, प्रभुपाद कह रहे हैं, yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I shall recommend some of you to act as officiating आचार्य। क्या बोले? Officiating आचार्य। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, is that called ऋत्विक आचार्य? शिला प्रभुपाद जवाब देते हैं, ऋत्विक yes। क्या जवाब देते हैं? ऋत्विक yes। अब देखिए, आप अगर आप देखें इस कन्वर्सेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट बड़ा क्लियर, प्रभुपाद से पूछा कि बाद में क्या करोगे? बोले ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा ऋत्विक आचार्य, प्रभुपाद ने कहा ऋत्विक। अब सत्स्वरूप महाराज कुछ और उठाते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन? प्रभुपाद कहते हैं, ही इज गुरु। फिर सत्स्वरूप महाराज उठाते हैं, बट ही डज इट ऑन योर बिहाफ। शिला प्रभुपाद, यस, दैट इज फॉर्मेलिटी, बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु, सो ऑन माई बिहाफ, ऑन माई ऑर्डर, अमार आज्ञा गुरु हन, बी एक्चुअली गुरु बट ऑन माई ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, बट बी एक्चुअली गुरु बट ऑन माई ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, बट ऑन माई ऑर्डर। सत्स्वरूप महाराज, सो दे मे बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल्स। श्रील प्रभुपाद, यस, दे आर डिसाइपल्स, बट कंसिडर हु? ये प्रभुपाद को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये प्रभुपाद को कंफ्यूज करने के चक्कर में लगे हैं, परंतु प्रभुपाद है नहीं, वे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि ऐसे ईश्वर गौरांग दास प्रभु जी रख रहे हैं इसको। यहां दिख रहा है कि कंफ्यूज प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद के अंदर ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि सबके सब गुरु बनना चाहते हैं, सब दीक्षा गुरु बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद से प्रश्न कर रहे हैं, अब प्रभुपाद जी जवाब दे रहे हैं, बट माई ऑर्डर। और फिर क्या कहते हैं? सो दे मे बी कंसिडर योर डिसाइपल। यस, दे आर डिसाइपल्स, बट कंसिडर हु? तमाल कृष्ण महाराज, नो, ही इज आस्किंग दैट दीज ऋत्विक आचार्यस, they are officiating, giving diksha. There, the people who they give diksha to, whose disciples are they? Srila Prabhupada says, they are his disciples. Tamal Krishna Maharaj, they are his disciples. Srila Prabhupada, who is initiating his grand disciple? Prabhupada जी कहते हैं, जब ये grand disciple की बात चल रही थी कि yes, that is a formality because in my presence one should not become guru, so on my behalf, on my order be actually guru, but on my order. ये बीच में भी प्रभुपाद ने इसको क्या किया है? स्पेसिफाई किया है, but on my order। और अंत में जब सत्स्वरूप महाराज बोल रहे थे, बीच में काट दिया प्रभुपाद ने, उनको काट दिया। Then we have a question concerning, प्रभुपाद ने काट दिया उनको। ये आगे ईश्वर गौरांग प्रभु ही नहीं, ज्यादातर डिवोटी खा जाते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य है प्रभुपाद जी का, ये पूरा कन्वर्सेशन का सार है। क्या है?
प्रभुपाद कहते हैं व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु। क्या कहा? व्हेन आई से या व्हेन आई ऑर्डर? व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु, नॉट ऋत्विक गुरु। व्हाट ही बिकम्स? वो ऋत्विक आचार्य नहीं बनेगा, वो रेगुलर गुरु बनेगा। दैट्स ऑल। ही बिकम्स डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। तब जब वो रेगुलर गुरु का ऑर्डर आ जाएगा, मैंने जिसको रेगुलर गुरु बनाया हो, ऋत्विक आचार्य नहीं, देन ही बिकम्स डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। जस्ट सी। कर दिया खत्म, कर दिया खत्म। फिर दोहरा रहा हूं, खा गए। क्यों खा गए? ईश्वर प्रभु प्रभुपाद के शब्दों को क्यों खा जाते हो? यही तो गड़बड़ लगती है मुझे। अरे अतः तो सत्य जिज्ञासा, मैं ब्रह्म जिज्ञासा को कहता हूं, अतः तो सत्य जिज्ञासा। इस समत प्रभुपाद को जो फॉलो कर रहे हैं उनको सबके लिए पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, झूठ बोलने से क्या मिलने वाला है? अगर गुरु नहीं बने तो भगवत धाम नहीं जाओगे क्या? प्रभुपाद कह तो रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा, क्यों शंका करते हो उनके ऊपर? ये फिर पढ़ूंगा मैं एक बार, अब हिंदी में पढ़ूंगा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब मैं आदेश दूं, जब मैं कहूं नहीं, जब मैं आदेश दूं तुम गुरु बनो, वह रेगुलर गुरु बनेगा। सामान्य गुरु जैसा दीक्षा गुरु होता है, बस वह मेरे शिष्य का शिष्य बनेगा, वह मेरे शिष्य का शिष्य बनेगा। ये क्यों खा गए भाई? ऑर्डर कहां है वो? मेरा आपसे प्रश्न है। मैं तो आज अभी फिर बोल रहा हूं, मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए, मैं गिव बंद कर दूंगा। मेरे को गिव बनाने का कोई शौक नहीं, क्योंकि फिर इस्कॉन असली इस्कॉन हो जाएगा। अभी जो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है वो इस्कॉन में है, ध्यान रखिएगा। इस्कॉन कोई संस्था नहीं है जिसको कि आप बांध के रख सकते हैं। इस्कॉन प्रभुपाद के शब्द हैं, प्रभुपाद की आज्ञा है, वो है इस्कॉन। तो आज मेरे को बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि हम ही इस्कॉन हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, भक्त, अरे भाई क्या इन चक्रों में पढ़ना। अच्छा, गुरुपद आश्रय तो पहला स्टेप है। 64 अंगों के अंदर भक्ति रसामृत सिंधु में पहला स्टेप क्या है? गुरुपद आश्रय। और आप कह देते हो कि हमें क्या करना है? क्यों नहीं करना? भक्ति ही नहीं प्रारंभ होगी अगर गुरुपद आश्रय नहीं लोगे। तो ये इस कन्वर्सेशन का एंड क्या है? व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु, ही बिकम्स रेगुलर गुरु, अदरवाइज यू आर ऋत्विक, एंड दैट इज प्रभुपाद मेड ऋत्विक। प्रभुपाद ने ऋत्विक बनाए, ऋत्विक आचार्य बनाए। किसी को आज तक एक ऑर्डर नहीं दिखा सकते इसके बाद कि प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया हो। अच्छा, कमाल करते हो, ऋत्विक का ऑर्डर प्रभुपाद देंगे, रेगुलर गुरु बनाने का ऑर्डर नहीं देंगे। कहां है वो ऑर्डर? अरे ये अगर आप 28 मई के इस कन्वर्सेशन को शुरू में देखेंगे तो सतस्वरूप महाराज क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे उस समय दीक्षा प्रणाली क्या होगी? हमारे ईश्वर गौरांग प्रभु कहते हैं कि पूरे सालों तक, 10-11 साल तक प्रभुपाद कहते रहे कि सब गुरु बनेंगे। तो यहां प्रभुपाद जी ने जवाब ऐसा क्यों दिया कि आई विल रिकमेंड सम ऑफ यू टू बिकम ऑफिशिएटिंग आचार्य? प्रभुपाद ने यह जवाब क्यों नहीं दिया कि तुमको बोल तो रखा है मैंने सब गुरु बन जाना है? ईश्वर गौरांग प्रभु कहते हैं कि 10 साल से 11 साल से कह रहे हैं। बताइए मुझे, अगर ये बात जो पुटअप कर रहे हैं अगर ऐसी बात थी तो प्रभुपाद को कह देना चाहिए था कि अरे भाई ये पूछने की जरूरत क्या है? Why do you ask me this? I have told you my disciple will become दीक्षा गुरु and give दीक्षा. But no, he did not say this. उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा प्रभुपाद जी ने कि सब दीक्षा देने लग जाना, जैसे क्योंकि मैं 10-11 साल से बोल रहा हूं। तो कृपा करके क्यों ऐसी बातें करते हैं प्रभु जी? यहां प्रभुपाद जी ने कहा when I will appoint you as officiating आचार्य, ऋत्विक मैं अपॉइंट करूंगा। अगर पहले भी चल रहा था ऋत्विक का तो फिर प्रभुपाद ने दोबारा क्यों कह दिया इस बात को कि मैं ऋत्विक अपॉइंट करूंगा? और क्यों 9 जुलाई के लेटर के अंदर प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को तमाल कृष्ण महाराज जी ने हर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया? क्यों उन 11 का ऋत्विक में नाम आया, पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले ये सिस्टम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया। तो इस 28 मई के बीच का पार्ट जो है ना, डिसाइपल, ग्रैंड डिसाइपल, ये सब चल रहा था। परंतु प्रभुपाद ने सतस्वरूप महाराज की बात को काटते हुए ये कह दिया व्हेन आई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूंगा तब तुम दीक्षा गुरु बनोगे, तब डिसाइपल टू डिसाइपल होगा, तब मेरे शिष्य के शिष्य होगे वो। परंतु उससे पहले नहीं। और वो ऑर्डर कहां है? अरे बोल बोल के हार गए भाई, वो ऑर्डर दे दो। सोचो, विचार करो,
सिर्फ बोलने से जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जी की विजय नहीं हुई। प्रभुपाद जी को आपने हरा दिया, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब प्रभुपाद ने कहा जब मैं रेगुलर गुरु बनाऊंगा तब आप रेगुलर गुरु बनेंगे, ये स्पष्ट रूप में कहा गया। तो आप देखेंगे 28 मई की कन्वर्सेशन के अंदर बीच का पार्ट जो है ना वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सतस्वरूप महाराज ने जबकि क्वेश्चन पुटअप किया कि किसका शिष्य होगा तो उसमें कंफ्यूजन आती है, ग्रैंड डिसाइपल, परंतु प्रभुपाद समझ गए थे कंफ्यूजन आ गई, इसलिए उन्होंने अंत में कह दिया कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु देन डिसाइपल ऑफ डिसाइपल। उन्होंने सारी कंफ्यूजन जो बीच में थी वो एकदम साफ कर दी ये स्टेटमेंट कह के कि जब मैं रेगुलर गुरु बनाऊंगा तब वो डिसाइपल का डिसाइपल होगा। तो ये ऑर्डर कहां है, यही तो हम मांग रहे हैं, परंतु दुनिया भर में घुमाते हैं, इस ऑर्डर को नहीं देते। यही तो गड़बड़ है सारी की सारी। तो बीच में कंफ्यूजन है और प्रभुपाद समझ गए थे, तो इसीलिए उन्होंने आखिरी के अंदर क्या किया, इस कन्वर्सेशन को क्लोज करते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि डिसाइपल और डिसाइपल जब होगा जब मैं ऑर्डर करूंगा कि वो रेगुलर गुरु हो गया। और जो वो ऑर्डर कभी प्रभुपाद ने किया नहीं, ऋत्विक का ऑर्डर किया। अगला पॉइंट जो उठाऊंगा वो होगा किससे, जो वो लेटर आया, जो सबको लेटर दिया किन्होंने, प्रभुपाद ने, कि ये ऋत्विक होंगे। ठीक है जी, उस लेटर को उठाते हैं। क्या कहते हैं, रिसेंटली व्हेन ऑल द जीबीसी मेंबर्स वर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन, जब सारे जीबीसी मेंबर प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन में थे। क्यों थे, 28 मई की क्या थी कन्वर्सेशन में, क्या था, किस लिए पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि आपके जाने के बाद इनिशिएशन कैसे होगा। ये तो नहीं पूछ रहे थे कि आप बीमार हो अभी इनिशिएशन कैसे करेंगे। सॉरी, बिल्कुल क्लियर है उस कन्वर्सेशन में। सतस्वरूप महाराज, आज वो सतस्वरूप दास हैं, स्पष्ट रूप में उन्होंने पूछा था कि आपके जाने के बाद क्या होगा, दीक्षा के बारे में, फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन के बारे में क्लियर। तो इसी को देखो आप, और उसकी कंटिन्यूशन है पढ़ना ये लेटर को। क्यों नहीं, क्यों सत्य को झुंझलाना चाहते हो, क्यों सत्य को हटाना चाहते हो। है ईश्वर प्रभु, मैं सबसे बात कर रहा हूं, सब दासों से जो अपने आप प्रभुपाद जी का अनुगा मानते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भटकें। देखिए यहां, रिसेंटली व्हेन ऑल द जीबीसी मेंबर्स वर विद हिज डिवाइन ग्रेस इन वृंदावन, Srila Prabhupada indicated that soon he would appoint some of his senior disciples to act as Ritvik. That conversation was not regarding कि आप बीमार हो अभी अभी क्या करें. No, that was clear and he said, Prabhupada said Ritvik आचार्य, Ritvik, yes. और उसी कन्वर्सेशन में एंड में कहा when I make regular guru, then he is disciple of my disciple. रेगुलर गुरु का ऑर्डर क्या है? When I order, Where is the order? भाई मेरे, आप लोग सबसे मैं हाथ जोड़कर मांग रहा हूं वो ऑर्डर। आप पता नहीं ऑर्डर की जगह डर 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 कर रहे हो पैदा। मैं तो आपसे स्पष्ट रूप में मांग रहा हूं। प्रभुपाद ने हर चीज क्लियर करी, कंफ्यूजन है का। फिर ये आता है कि may henceforward send recommendations for first and second initiation to whichever these 11 representatives are nearest the temple. Henceforward, ठीक है प्रभु जी, आप कहते हो henceforward तो सिर्फ प्रभुपाद के जीवन के लिए था, परंतु ये लेटर तो इसलिए लिखा गया था क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि ऋत्विक आचार्य होंगे। हैं जी, तो ये henceforward प्रभुपाद के जीवन तक में क्यों आया? अब एक लेटर और पढ़ देता हूं आपको। ये लेटर लिखा गया है तमाल कृष्ण महाराज, सेक्रेटरी टू श्रीला प्रभुपाद, कीर्तनानंद महाराज को लिख रहे हैं, जुलाई 11, 1977। क्या लिखते हैं उसमें? पूरा लेटर नहीं पढ़ रहा। अ लेटर हैज बीन सेंट टू ऑल द टेम्पल प्रेसिडेंट्स एंड जीबीसी विच यू शुड बी रिसीविंग सून, डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर। तो हैंस फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? The procedure, initiation, the process of initiation to be followed in the future, not till Prabhupada is alive. क्यों मूर्ख बना रहे हो? बताइए। तमाल कृष्ण महाराज, secretary, is writing this letter to His Holiness Kirtananda Maharaj.
एंड इन दिस लेटर इट इज वेरी क्लियर कि हेंस फॉरवर्ड का जो इधर मतलब है वो ये है, क्या? डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर और टिल द पॉइंट प्रभुपाद इज प्रेजेंट। ऐसा तो नहीं लिखा। टेंपल प्रेसिडेंट्स को लेटर इश्यू हो चुका है, तो हैंस फॉरवर्ड को लेकर प्लीज गच्चक मत करिए। इसका यहां क्लियर आ गया है इस 11 जुलाई के लेटर में, जो कि 9 जुलाई को तो टेंपल प्रेसिडेंट्स को भेजा गया था और 11 जुलाई को कीर्तनानंद स्वामी को भेजा गया। अब आप बताइए मुझे, हैंस फॉरवर्ड का मतलब तो यही हुआ ना, विल बी फॉलोड इन द Srila Prabhupada has appointed thus 11 representatives who will initiate new devotees on his behalf. You can wait for the letter to arrive. And then all of the persons whom you recommend in your previous letters can be initiated. Hari Bol. That is what Prabhupada is saying. लो जी, हैंस फॉरवर्ड का भी हो गया। और ये बोलते हैं कि जीबीसी क्यों मिले थे कि प्रभुपाद जी आप बीमार हैं, अभी क्या करें इनिशिएशन के बारे में। सॉरी, उस कन्वर्सेशन में स्पष्ट है कि क्या प्रश्न कर रहे थे और प्रभुपाद का स्पष्ट उत्तर है ग्रैंड डिसाइपल। प्रभुपाद ने कहा हाँ, बट व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु देन डिसाइपल ऑफ डिसाइपल। वेयर इज दैट ऑर्डर फॉर द रेगुलर गुरु? कई बार भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये 11 के बाद फिर आयड कैसे होंगे। तो हकीकत में अगर आप पढ़ें तो ये लेटर है 21 जुलाई का 1977। ये प्रभुपाद ने, रामेश्वर दास स्वामी जी लिख रहे हैं, वो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद्स इनिशियल लिस्ट ऑफ डिसाइपल्स अपॉइंटेड टू परफॉर्म इनिशिएशन फॉर हिज डिवाइन ग्रेस। इनिशियल लिस्ट प्रभुपाद ने कहा भी है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऋत्विक को, गुरुओं को नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ऋत्विक को बढ़ाने के लिए कहा है। कमाल कृष्ण महाराज ने भी कह दिया था हम बने, हमारे बनाया ही नहीं हमें किसी को। समझ में आया आपके? समझिए, बहुत आवश्यक है। अब आता है प्रश्न, ये कई बार लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने कहा है 4th कैंटो के अंदर, वो दिखा देंगे आपको, कि प्रीडिसेसर आचार्य, जब आपका पिछला आचार्य आपको ऑथराइज करे तभी आप दीक्षा गुरु बन सकते हैं। तो मैं क्या बोलूं लोगों को, वो प्रभुपाद पे शंका करने लग गए कि प्रभुपाद जी को कहां ऑर्डर दिया उनके गुरु महाराज ने। अरे ये तो प्रश्न किया गया था प्रभुपाद जी से कि आपको आपके गुरु महाराज ने ऑर्डर दिया है गुरु बनने के लिए, और प्रभुपाद ने कहा था यस, फिनिश्ड, चैप्टर क्लोज, चैप्टर क्लोज, वेरी क्लियरली। पता नहीं आप लोग प्रभुपाद पे उंगली उठाना शुरू कर देते हो। अरे प्रभुपाद ने कह दिया व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु देन इट विल बी डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। आप क्या करते हैं? आप कहां दिमाग लगाते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बताइए आप मुझे, प्रभुपाद अपस्टार्ट गुरु हैं? जब भी मुझ पर यह लांछन लगाया गया कि आपने कह दिया कि प्रभुपाद जी को छोड़ दीजिए, आपने तो छोड़ा ही हुआ है, छोड़ने की जरूरत क्या है? आप गुरु की जब आज्ञा ही नहीं पालन कर रहे तो आप गुरु को बोलते रहिए। आपके समक्ष ये क्वेश्चन उठा देते हैं ना लोग कि प्रभुपाद को किसने गुरु बनाया, तो ये वीडियो आपको क्लिप दे रहे हैं जिससे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे गुरु बनाया। बस ये सुन लीजिए और इसको दिमाग से हटा दीजिएगा। ये बहुत बड़ा अपराध है ये, जो आप डायरेक्टली प्रभुपाद की कृपा करके कुछ गलत चीज को सिद्ध करने के लिए आप और गलतियां मत करिए। इन गलतियों का जवाब देना पड़ेगा, शरीर त्यागते समय देना पड़ेगा। ये तो गुरु अपराध हो गया। कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए आप कोई भी लॉजिक लेके आते हैं। प्रभुपाद जी को घसीट दिया कि आपके उनके गुरु महाराज ने नहीं कहा था उनको गुरु बनने के लिए। तो ये क्लिप सुनिएगा, आपके सारे भ्रम मिट जाएंगे। He's asking, when did you become the spiritual leader of Krishna consciousness? When my Guru Maharaj ordered me. This is the Guru Parampara. Just I have to understand, don't go very speedily. A Guru can become Guru when he is ordered by his Guru. That's all. Otherwise, nobody can become Guru. अब प्रभुपाद ने अगर कहा yes, I have been authorized by my Guru Maharaj, finished, there is no discussion on this and never please bring up this point, otherwise मैं क्या बोलूं। जो मैंने आपको बताया था ना कि भागवत के अंदर आता है, तो भागवत के 4 स्कंद के 8वें अध्याय के 54वें श्लोक में, कैंटो 4 चैप्टर 8 श्लोक 54 वर्स, one should take initiation from a bona fide spiritual master
coming in the disciplic succession, who is authorized by his predecessor spiritual master. This is called दीक्षा विधान. मैं बताओ मैं क्या करूं? मैं तो वही रिपीट कर रहा हूं जो प्रभुपाद जी. हम तो जीरोक्स मशीन है साहब. आप हो सकते हो राइटर हो गए, नई नई चीजें लिखते हो गए, परंतु हमें तो, अब श्रीधर स्वामी हमारे बीच में नहीं है जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा था जीरोक्स क्या करो, प्रभुपाद को क्या करो, जीरोक्स करो, जीरोक्स मशीन बनो. समझ में आया आपके? फिर से पढ़ रहा हूं. One should take initiation from a bona fide spiritual master coming in the disciplic succession, who is authorized by his predecessor spiritual master. उसके पिछले वाला जो गुरु है, दीक्षा गुरु, उनसे उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड दीक्षा विधान. तो आज इस्कॉन क्या कर रहा है? कहाँ से आपको मिली अथॉरिटी? कहाँ प्रभुपाद ने कहा था कि ऑटोमेटिकली दिस ऋत्विक विल बिकम गुरु? ये भी दिखा दो मुझे, दिखा दीजिए कि ये 11 जो हैं ये ऑटोमेटिकली गुरु बन जाएंगे. जो तमाल कृष्ण महाराज पिरामिड कन्फेशन के अंदर कह रहे हैं कि हमें तो नहीं ऑथराइज किया गया था कि हम गुरु बन जाएं. हैं? आपने कौन सी अथॉरिटी से कर दिया? यहां प्रभुपाद ने नहीं कहा शास्त्रों के द्वारा. ऑथराइज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स, क्या ये लिखा है? ऑथराइज्ड बाय हिज प्रीडिसेसर स्पिरिचुअल मास्टर. वेरी क्लियर. आई डू नॉट नो why do you people not understand this simple instruction of Srila Prabhupada? अब मैं आपके समक्ष प्रभुपाद की विल, इंटरेस्ट ही नहीं लेते इस पे. क्यों ईश्वर प्रभु, क्यों नहीं लेते आप लोग इंटरेस्ट? बताइए आप मुझे. विल इंपॉर्टेंट नहीं होती? इसमें तो डायरेक्टरों की बात करी है. अच्छा, देखते हैं क्या बात करी है, जान तो लें इसमें से भी. विल कब एप्लीकेबल होती है? मृत्यु के बाद. स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, प्रभुपाद के लिए कह सकते हैं जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त करी. ठीक है, क्या कहा? इंग्लिश में पढ़ूंगा. क्या कहते हैं? द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु हैव हियर बीन डेजिग्नेटेड आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ इन द इवेंट ऑफ डेथ और फेलियर टू एक्ट फॉर एनी रीजन ऑफ एनी ऑफ द सेड डायरेक्टर्स. अ सक्सेसर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड by the remaining directors provided. प्रभुपाद ने ऐड कर दिया. हैं जी? क्या ऐड किया? प्रोवाइडेड, किंतु परंतु लगा दिया भाई. प्रोवाइडेड द न्यू डायरेक्टर इज माई इनिशिएटेड डिसाइपल. विल तो प्रभुपाद के जाने के बाद लागू होगी ना, तो उसमें क्यों कह दिया डायरेक्ट? प्रोवाइडेड वर्ड यूज किया है. द डायरेक्टर जो अपॉइंट कर रहे हो वो मेरा इनिशिएटेड डिसाइपल होगा. 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उनका इनिशिएटेड डिसाइपल कैसे होगा? सब तो मर चुके होंगे आज के दीक्षावादियों के हिसाब से. तो उसका मतलब इस्कॉन खत्म, बंद नहीं. प्रभुपाद के क्लियर मूड में था कि ऋत्विक होंगे, इसलिए 100 साल क्या 1000 साल तक भी मेरा इनिशिएटेड डिसाइपल होगा. ये इस बात को सिद्ध करता है, बड़ी क्लियरली सिद्ध करता है. फिर पढ़ रहा हूं. प्रोवाइडेड अ सक्सेसर डायरेक्टर और न्यू डायरेक्टर may be appointed by the remaining directors. बाकी डायरेक्टर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, परंतु कब? जब वो नया डायरेक्टर है जो मेरा दीक्षित शिष्य होगा. और सिर्फ दीक्षित नहीं, फॉलोइंग द स्ट्रिक्टली ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. विल के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नया डायरेक्टर आ सकता है प्रोवाइडेड ही इज माई इनिशिएटेड डिसाइपल. माई शब्द क्यों यूज किया? वो ये भी कह सकते थे प्रोवाइडेड ही इज इनिशिएटेड डिसाइपल. ये तो कहा नहीं. क्या कहा? माई इनिशिएटेड डिसाइपल. माई का मतलब क्या होता है जी? प्रभुपाद की विल है, तो क्या मतलब हुआ माई का? प्रभुपाद से द्वारा दीक्षित है. क्लियर हुआ? ये है माई का मतलब. मुझे इतना अल्फाबेट मत सिखवाओ, इतने वर्ड आपको सिखाऊं, आप लोग सब पढ़े लिखे हो. अब अगर ये लेके चलते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम जो है उसके हिसाब से चलते हैं, तो प्रभुपाद के डिसाइपल 100, 200, 50 साल के बाद चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद सब बंद. चलो मैं देता हूं और लंबी उम्र, 130 साल तक जिए जी, 50 साल और जीत गए. उसके बाद क्या होगा? कहां से ढूंढ के लाओगे माई इनिशिएटेड डिसाइपल? डायरेक्टर कहां से ढूंढ के लाओगे? उसका मतलब बंद. सारा करे कराए में पानी फिर जाएगा. क्यों भाई? सोचते क्यों नहीं हो? सोचो, सोचने की बात है.
समझ में आया? अब बताइए आप मुझे, कमाल है। यहाँ तो डायरेक्टरों की चर्चा हुई है बिल में। क्यों झूठ बोलते हो भाई? क्यों खुद झूठ बोलते हो? क्यों झूठ का? अरे आप, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद सत्य का झंडा लेके घूमते थे, वो शेर थे। आप मिमियाने क्यों लगे? क्यों छुपा रहे हो कि नया डायरेक्टर जो होगा वो मेरा दीक्षित शिष्य होगा? ये उनका विल कह रहा है। क्यों छुपाते हो इन चीजों को? क्यों नहीं बताते डिवोटीज को? क्यों इस्कॉन कर रहा है आज का इस्कॉन ये सब कर रहा है? क्यों प्रभुपाद से अलग होने के चक्कर में? क्या बनाना चाहता है? क्या करना चाहते हो आप? 16 माला 4 नियम प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पहले वो मेरा दीक्षित शिष्य होना चाहिए, फिर वो 4 नियम पालन करना चाहिए प्रभु इस्कॉन के। पहली चीज क्या कही? ही शुड माई इनिशिएटेड डिसाइपल, मेरा दीक्षित शिष्य होना चाहिए। क्यों भ्रमित कर रहे हो? क्यों भ्रमित हो रहे हो? आप भ्रमित नहीं हो रहे, इससे पता लग रहा है कि आप चीट करने के मूड में हो। आप तो प्रभुपाद से बहुत दूर हो। आप तो प्रभुपाद से बहुत दूर हो। मैं सबको कह रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं दास कि प्रभु ऐसा मत करो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। मेरे वचनों को तोड़ मरोड़ मत करिए, प्रभुपाद के वचनों को तोड़ो मरोड़ मत करो, प्लीज प्लीज। इस दास की बात सुनो, श्रील प्रभुपाद को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे बिठाओ, दीक्षा गुरु हैं वो। मैं तो ये बात जीबीसी गुरु जितने बैठे हैं सबसे पूछ रहा हूं, और इसमें जातर उठा देते हैं। उसका मतलब प्रभुपाद ने किसी को प्योर डिवोटी नहीं बनाया। प्योर डिवोटी होता क्या है पता है आपको? पहली चीज, प्योर डिवोटी का लक्षण होता है अपने गुरु महाराज की आज्ञा को यथारूप पालन करता है। अगर आप यथारूप पालन कर रहे हैं तो आप प्योर डिवोटी बनिए, और प्योर डिवोटी बनने के लिए गुरु बनना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है जरा बताना मुझे प्रभु जी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के तो एक शिष्य थे, उसका मतलब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्योर डिवोटी नहीं थे। ये कौन सा तर्क है भाई? ये कहां का तर्क है? और आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैं, जो ये बात उठाते हैं कि गिर गए इसलिए ऋत्विक आया है, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, बिल्कुल लेना देना नहीं है। जो ऋत्विक ऐसी बात करते हैं वो खुद भी अज्ञानी है। अभी मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता कि गिर गए इसलिए ये इसमें आए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद ने कहा इसलिए इसको एक्सेप्ट किया, इससे गिरने का कोई मतलब नहीं है। और फिर बात करते हैं शिवजी और ब्रह्मा जी की। अगला आर्गुमेंट यहाँ पे ये आता है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनका कभी पतन नहीं होता है। ये अपने आप में आर्गुमेंट ही गलत है। हम भागवतम पढ़ते हैं, उसमें तो बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, एक से बढ़कर एक। जो बड़े भक्त थे उनका फॉल डाउन हुआ है, ब्रह्मा जी का फॉल डाउन हुआ है, शिव जी का हुआ है, दुर्वासा मुनि का हुआ है, दक्ष का हुआ है, भरत महाराज का हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार एक डिवोटी ने प्रभुपाद से कहा कि ही सेइंग दैट आचार्य बनने के लिए प्योर डिवोटी होना जरूरी नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, हु इज दिस रास्कल हु इज टॉकिंग दिस नॉनसेंस? तो उसने कहा वो निताई प्रभु हैं, एक वो कहते हैं ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं और वो गिर गए, इसलिए आचार्य को प्योर डिवोटी होने की जरूरत नहीं है, गिर सकता है। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था? दैट इज जस्ट लीला। ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं कि कोई भी गिर सकता है, इसलिए बच के रहना। ब्रह्मा जी और शिव जी गिरा नहीं करते। योग माया और महामाया के बारे में अगर मालूम नहीं है ना तो कृपा जानिए, ऐसे स्टेटमेंट्स मत बोलिए। शिव जी कभी नहीं गिरे, ब्रह्मा जी कभी नहीं गिरे, ये गिर ही नहीं सकते। दैट इज ऑल लीला। सो ब्रह्मा एंड शिव जी प्लीज फिलॉसफी सीखो, भक्तों, कृष्ण भक्तों, फिलॉसफी सीखो, कुछ भी मत बोला करो। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। रास्कल कह रहे हैं जो कहते हैं ब्रह्मा जी गिर गए, और आपने बड़ा आराम से कह दिया ब्रह्मा और शिव जी भी गिर गए, तो गिरने में कौन सी बड़ी बात है? अच्छा साहब, उदाहरण देते हो भाई, थोड़ा सा ईश्वर प्रभु ध्यान रख लिया करो, क्या बोल रहे हो, समझे आप? और प्रभुपाद ने कहा है प्योर डिवोटी कभी गिरता नहीं, और प्योर डिवोटी ही गुरु हो सकता है। तो कई बार भक्तगण ये एक लेटर उठाते हैं, मैं लेटर पढ़ता हूं। कीप ट्रेन्ड अप वेरी रिजिडली एंड देन यू आर अ बोनाफाइड गुरु
and you can accept disciples on the same principle. But as a matter of etiquette, it is the custom that during the lifetime of your spiritual master, you bring the prospective disciples to him. And in his absence or disappearance, you can accept disciples without any limitation. This is the law of disciplic succession. I want to see my disciples become bona fide spiritual master and spread Krishna consciousness very widely. That will make me and Krishna very happy. ये लेटर 2 दिसंबर 1975 का है। तुष्ट कृष्ण स्वामी। सबके सब गुरु बनने के चक्कर में देखा आप, इससे क्या पता लग रहा है कि कितने सब गुरु बनना चाहते थे। ये बीमारी हो गई सबको, तो प्रभुपाद ने सबको साथ रख के कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए इस बीमारी को इस तरह से दूर किया। परंतु इसके बाद अंत में फिर क्यों कह दिया, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु? क्यों? वाई? इफ दिस वाज सो क्लियर, then why did he make this statement? And why did the GBC body, that means सब senior disciples, क्यों प्रभुपाद के पास गए पूछने के लिए कि आपके बाद दीक्षा प्रणाली कैसे चलेगी? अगर ये सब चीजें पीछे की इतनी क्लियर थी तो ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा बुद्धि अगर व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा बड़े आराम से कि प्रभुपाद जी ने सबको इंगेज रखने के लिए उनको ये पासा फेंका, ये गोली खिलाई कि जिससे कि ये सब सोचे कि एक दिन ये भी प्रभुपाद बन जाएंगे। इस चक्कर में खूब से सेवा करवाई दबा कर, हैं जी। परंतु अंत में क्या गए? गोली खींच ली, गोली खींच ली। इससे तो यही सिद्ध होता है साहब। आप बताइए प्रभु जी, और क्या सिद्ध होता है? क्योंकि अंत में सब डिवोटी भी जानते थे, हमें उत्साहित करने के लिए ये बोल देते थे। इसलिए तो प्रश्न किया आके कि दीक्षा गुरु के दीक्षा के बारे में क्या होगा, तो प्रभुपाद ने क्या कहा? ऋत्विक आचार्य, ऋत्विक बनेंगे। फिर ग्रैंड डिसाइपल का सब खेल खराल बीच में कराया और फिर अंत में कह दिया जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तब तुम रेगुलर गुरु होगे, तब तुम्हारा डिसाइपल का डिसाइपल होगा, नहीं तो ऋत्विक हो बस और आगे भी रहोगे। ऋत्विक और जीबीसी को कहीं ऑर्डर नहीं दिया और साफ कह दिया प्रीडिसीसर आचार्य, जब तक नहीं बनाएगा तब तक आप नहीं हो। और प्रभुपाद ने नहीं बनाया। दीक्षा वैलिड नहीं है, दीक्षा वैलिड नहीं है। प्रभुपाद ने तो यही कहा है। तो ये नहीं कह रहा जाओ, आप हो ही नहीं प्रभुपाद के साथ, क्योंकि बेसिकली भक्ति की शुरुआत होती है गुरुपद आश्रय से। और दीक्षा दी, अगले क्या है? 4 चीजें। दीक्षा लेते हो, उनकी सेवा करते हो, सेवा का मतलब आज्ञा का पालन करते हो। दीक्षा हुई नहीं, कितना सिंपल। अब सबके सब गुरु अपने आप को ऋत्विक मानने, इस्कॉन में प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु माने, काम हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? बताइए आप मुझे, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है जी। और मजे की बात ये देखिए, हमें मायावादी लिटरेचर पढ़ना अलाउड है इस सेंस में उसको डिफीट करने के लिए। आप फाइनल ऑर्डर अलाउड ही नहीं, अब पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि घबराते हैं। पता लग गया सत्य तो क्या होगा हमारा? क्या होगा? बेड़ा गर्गी होगा अगर नहीं जानोगे कि प्रभुपाद का ऑर्डर क्या है। मैं क्यों छूट छुपाऊं आपसे? आप कहते हो बड़ा कड़क बोलते हो, मैं प्रभुपाद से सीखा हूं ये। बस अगर गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे शिष्य ऐसे ही होने चाहिए। और साधु यानी कि प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स थे, जो अपने आप में भी बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज थे, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, जब उनसे भी इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया। हम मुझे देते हैं उदाहरण किसका? नारायण महाराज का, नरसिंह महाराज का। मुझे उनसे क्या लेना देना है? उनका तो कोई लेना देना नहीं प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने मना कर दिया था किसी मेरे गुरु भाई के पास मत जाना, और उन लोगों के पास मत जाना जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, जो मेरे अनुयायी नहीं है, उनके पास जाना ही नहीं है। पुरी महाराज का स्टेटमेंट नहीं याद आता? जब पुरी महाराज से प्रश्न किया गया, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है। पुरी महाराज गुरु महाराज प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे। उनसे पूछा गया कि आप जब प्रभुपाद जी से मिलने गए थे, आपकी दीक्षा के बारे में बात हुई? उन्होंने कहा हुई। मैंने प्रभुपाद जी से पूछा, पुरी महाराज कहते हैं कि आपके बाद दीक्षा का क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ऋत्विक सिस्टम सेट कर दिया है। प्रभु महाराज ने साफ कहा, मैं इससे एग्री नहीं करता था, परंतु वो प्रभुपाद जी का काम है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो प्रभुपाद जी करना चाहेंगे कर सकते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है।
There is no harmony. There can be no harmony. Guru must be one. You have selected 11 gurus. He said, I have not selected. I have appointed 11 ऋतिक्स. ये पुरी महाराज ने कहा, ये क्यों छोड़ देते हो भाई मेरे? हैं? नारायण महाराज ने तो सत्यानाश मार दिया इस्कॉन का। हर जगह इस्कॉन डिवोटीज को अपने पास ले लिया। हमारे मंदिरों में तो हाहाकार मच गया। प्रभुपाद के डिसाइपल्स को ले गए। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, नारायण महाराज ने ये किया, आप उनका स्टेटमेंट बोल रहे हैं? अच्छा जी, हाँ, आपको यही नहीं पता कि इस्कॉन के साथ हुआ क्या है, प्रभुपाद के शिष्यों के साथ क्या हुआ, आपको मालूम नहीं है? सॉरी, ये मेरा ये झगड़ा हुआ था। जीबीसी के 5-6 जीबीसी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा था कि आप अपोज क्यों नहीं करते जब नारायण महाराज ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था, अरे वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो मैंने एक प्रश्न किया था, अर्जुन वैष्णव है? उन्होंने कहा है। मैंने भीष्म पितामह वैष्णव हैं? बोलते हैं। मैंने भीष्म पितामह तो महाजन है। तो कृष्ण भगवान ने एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को मरवा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस टाइम वो वैष्णव वो बात नहीं कर रहा था जो कृष्ण भगवान को करनी चाहिए थी। इसीलिए प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज हैं। प्रभुपाद के विरुद्ध जो भी बात करेगा हम उसके साथ नहीं हैं, चाहे वो वैष्णव हो या शुद्ध भक्त हो। भीष्म पितामह शुद्ध भक्त नहीं थे, ये तो फिर महाजन कैसे बन गए? ये सब चक्रों में मत पड़िएगा। क्या एग्जाम्पल्स देते हो? जो लोग प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, आप उनके बात कर रहे हो। वो कुछ भी कहें, हमें क्या करना? आप प्रभुपाद के वाक्य क्या है उसको सुनाइए मुझे। उन्होंने क्या कहा? अरे प्रभुपाद से तो सब जलते थे। अरे प्रभुपाद के शिष्य होकर और पता नहीं इधर उधर की बातें करते हो। ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? हैं भाई और बहनों, बताइए क्यों? बताइए क्या प्रभु जी? When I make you regular guru, when I order you, you become regular guru, then disciple of my disciple. Where is that order? Sorry, शास्त्र नहीं, गुरु. Guru is absolutely clear. You are making unclear. Don't bring in Shastra. Prabhupada words are Shastra. प्रभुपाद के वाक्य जो है वो शास्त्र हैं। और तमाल कृष्ण महाराज का पिरामिड कन्फेशन जो है उसमें तो स्पष्ट रूप में आया है कि तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि हमने चीटिंग कर दी। हम 3 साल से चीट कर रहे थे। ये दिसंबर 3, 1980 का उनका कन्वर्सेशन है। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि हमें ऋत्विक बनाया था। फिर आप कहोगे फिर तमाल कृष्ण महाराज दीक्षा क्यों गुरु क्यों बन गए? अब देखिए, बोलते हुए गलत लग रहा है, परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां मेरा किसी को अपमानित करने की इच्छा नहीं है। मैंने अपने भौतिक जीवन के अंदर भी कभी किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल रंजिश नहीं रखी, कभी नहीं रखी। मैंने बचपन से एक जो फॉलो किया है वो है, दिस इज नॉट अ फाइट ऑफ पर्सनैलिटीज, दिस इज अ फाइट ऑफ आइडियल्स। ये मेरा सिद्धांत शुरू से रहा है। जब मैं कॉलेज डेज के अंदर यूनियन में भी था, मैं प्रेसिडेंट भी बना, तब भी मेरा यही सिद्धांत था। उसमें तमाल कृष्ण महाराज कई बार कहते हैं तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसे ही कह दिया क्योंकि उनको निकाल दिया था। अच्छा, तो ये तो पॉलिटिक्स वाली बात हो गई कि कोई नेता बहुत उछल रहा है तो उसको बोल दिया यार तू भी मिनिस्टर बन जा। मिनिस्टर बनती वो चुप हो गया। तो मैं क्या तमाल कृष्ण महाराज से प्रश्न नहीं कर सकता? मैं साहब बाकी डिवोटी से प्रश्न नहीं कर सकता कि आपने उनका मुंह बंद करने के लिए उनको वापस गुरु बना दिया? इन सब भक्तों ने प्रभुपाद जी की बहुत जबरदस्त सेवा कर रही है और उस सेवा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं सबको, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो प्रभुपाद हमारे तक नहीं पहुंचते। वो माध्यम थे प्रभुपाद जी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। परंतु अगर आगे चलकर गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने कहीं नहीं कहा कि बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें मेरा कोई ऋत्विक क्या कहते हैं, किसी के बारे क्या बोलते हैं, मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं किसी के पर्सनैलिटी को अटैक मत करो। हमारे साथ भी जितने भी डिवोटीज जुड़े हुए हैं उनको सबको कहता हूं शास्त्रार्थ करो, पर्सनैलिटी के साथ लड़ाई मत करो, ये गलत है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने स्पष्ट रूप में कहा। इसके बारे में हम आपके सामने जो उनके कोट्स हैं वो रख देंगे, पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैं बोल रहा हूं पिरामिड हाउस कन्फेशंस, दिसंबर 3, 1980। ये यूएस की बात है। वो पिरामिड हाउस एक जगह थी जहां की तमाल कृष्ण महाराज ने ये बातें कही थी और स्पष्ट रूप में यही कहा था, हमें दीक्षा गुरु प्रभुपाद ने नहीं बनाया, हमें 11 को ऋत्विक बनाया था। हमने गड़बड़ करी है, हमने धोखा दिया है,
ये तमाल कृष्ण महाराज के वर्ड्स हैं। और मेरा प्रश्न एक और है कि आप अगर इतने क्लियर थे तो आप लोग श्रीधर स्वामी के पास क्यों गए थे, इस होलीनेस श्रीधर स्वामी के पास, जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे और प्रभुपाद ने मना किया था कि मत जाना किसी के पास। फिर आप क्यों गए थे श्रीधर स्वामी जी से बात करने के लिए कि गुरु के बारे में क्या करें? और श्रीधर स्वामी ने कहा था सब गुरु बन जाओ। और प्रभुपाद जी ने क्या कह रखा था सबको कि अगर कोई वैष्णव भी कुछ कहता है उसको चेक करिए अपने गुरु के द्वारा, अगर वो गुरु के अलाइनमेंट में है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी रिजेक्ट कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति कर रहे हैं, इसमें गुरु की साक्षात हरित्वेणा गुरु मुखा पद्मा वाक्या, ये सब शब्दों को याद रखिए, उनको जानने की कोशिश करिए। इस्कॉन जो आप प्रेजेंटली इस्कॉन है, प्रेजेंटली इसलिए कह रहा हूं कि जो पहले नहीं था, प्रभुपाद के समय में तो प्रभुपाद को मानते थे, उसके बाद प्रभुपाद जी को गायब कर दिया। क्यों ऐसी बातें करते हैं? तो इस बात को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। हमें वो ऑर्डर दिखाइए जहां प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया है। जो मैं तमाल कृष्ण महाराज का कह रहा था उसमें जो साफ कहा, अनफॉर्चुनेटली द जीबीसी डिड नॉट रिकॉग्नाइज दिस पॉइंट, दे इमीडिएटली दैट दीज 11 पीपल आर द सिलेक्टेड गुरुज। I can definitely say for myself, and for which I humbly beg forgiveness from everybody, that there was definitely some degree of trying to control. This is the conditioned nature, and it came out in the highest position of all. Guru, oh wonderful, now I am Guru, and there is only 11 of us. Who's saying this? Tamal Krishna Maharaj, when he was not conditioned, but after he became Guru, he became conditioned. That's his statement. Just giving a short clip of it. So we are still, I'm asking for that order. Where did he order? Where is that order? There is order for Ritvik. Now next point I will pick up. Tamal Krishna Maharaj says he is sorry. No one was made regular Guru by Srila Prabhupada. परंतु उनको जब उनको गुरु बना दिया गया, वो खा गए इसको। अब वो है नहीं, उनसे क्या पूछें। परंतु ये कन्वर्सेशन भी तो हुई है, और ये जब दिए जब वो कंडीशन स्टेज में नहीं थे। हाँ, जब उन्होंने सत्य बता दिया सबके सामने, जब इस सब में हलचल मच गई, अरे हमारी गुरुशिप चली जाएगी, यही तो कह रहे हैं वो तमाल कृष्ण महाराज, वो कंट्रोलर खत्म हो जाएंगे, वो कंट्रोलर नहीं रहेंगे हम। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, प्लीज चीट मत होइए और चीट मत करिए। ये एक जन्म का सवाल नहीं है, ये अनंत जन्मों का सवाल है। गुरु पद आश्रय किसका लेना है, सीखिए। सेंटीमेंटल मत बनिए। सेंटी का मतलब 100, मेंटल का मतलब पागल। 100 गुना पागल मत बनिए। शास्त्रों को मत रखिए सामने। प्रभुपाद का वाक्य शास्त्र है। अगर उन्होंने ऋत्विक कहा है तो बिल्कुल उन 94% जो लुप्त हैं उसमें से ये शास्त्र में था और है और रहेगा, हमारे लिए लुप्त है। परंतु प्रभुपाद जी की वाणी लुप्त नहीं है, वो साक्षात है। प्रभुपाद पे विश्वास करना सीखिए। शास्त्र आपको भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, श्रील प्रभुपाद आपको भगवत धाम ले जाएंगे। शास्त्रों पे रहने वाला व्यक्ति कभी भगवत धाम नहीं जाता। गुरु का आश्रित व्यक्ति भगवत धाम जाता है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? प्रभुपाद ने हमें कहा कि अरे 40% कर लो, भगवत धाम ले जाऊंगा। शास्त्रों में कहां लिखा है कि 40% कर लो और भगवत धाम ले जाएंगे? बताओ मुझे। या तो शास्त्रों के चेले बनो या प्रभुपाद जी के भक्त बनो। प्लीज ये डामाडोली सिस्टम मत करो। डोंट गेट चीटेड एंड डोंट चीट प्लीज। ये एक बात और आपके समक्ष रखता हूं। मेरी एक बार एक सीनियर डिवोटी हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। मैंने पूछा कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है या प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है कि वोट से गुरु बनते हैं। इस्कॉन के अंदर वोट से गुरु बनता है। ये कहाँ है भाई, किधर है? मेरे को बताओ ना। प्रभुपाद ने कहा जीबीसी को ये ऑथराइजेशन दी थी कि वो वोट से गुरु बना सकें। कहां दी थी बताइए आप मुझे। कहीं नहीं है। ना तो प्रभुपाद ने दिया ऐसा कुछ और ना शास्त्रों में है कि वोटों से गुरु बनते हैं। और हमने तो ये सुना है कि गुरु के ऊपर कोई नहीं होता, गुरु अल्टीमेट है। बट सॉरी, आज के जो सो कॉल्ड इस्कॉन के अंदर गुरु से ऊपर जीबीसी है।
जीबीसी गुरु को सैंक्शन कर देती है कि तुम 2 साल तक दीक्षा नहीं दे सकते, तुम 1 साल तक दीक्षा नहीं दे सकते। हैं? ये कहां लिखा है? प्रभुपाद ने ऐसा कहां कहा था? प्रभुपाद ने कहा था, जीबीसी बॉडी को सीधा इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो मैं जो बता रहा हूं उसको देखो कि वो सही तरह लागू हो। ये नई नई चीजें कैसे क्यों निकालते हैं भाई? सीधा सिद्धांत के अगेंस्ट करते हैं। मेरा एक प्रश्न रहा है कि आप कौन से गुरु हैं? क्योंकि आपसे ऊपर कोई है, आप वोट दे के बने हैं जी, आपके ऑथराइजेशन नहीं है कोई भी। प्रभुपाद ने कहा प्रीडिसेसर आचार्य, सब कुछ कहा। तो ये नेतागिरी कम करिए, ये वोटों से गुरु बनाना, फिर उनको पदवी से हटा देना, फिर उनको कुछ समय के लिए बोलना कि अभी तुम गुरु नहीं हो, कुछ देर के बाद हो जाओगे। जरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़िए। प्रभुपाद ने कहा जिस लेवल पर गुरु होगा, अगर वो मध्यम अधिकारी है तो डिसाइपल को मध्यम अधिकारी तक लेवल तक लेके जाएगा वो। पर तो हमें पता है प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, तो हमें कहां लेके जाएंगे? शुद्ध भक्ति तक क्यों रिस्क लेते हो? हैं जी? प्रभुपाद ने सब कुछ समझ के किया है प्रभु जी, जानबूझ के किया है। और प्योर डिवोटी की बात उठाते रहते हैं बार बार। अरे पहले प्योर शिष्य बनना पड़ता है, प्योर शिष्य ही प्योर डिवोटी बनता है। प्योर डिवोटी लांग के नहीं बन सकता। जो शुद्धता से शिष्य बनेगा वो ही शुद्ध भक्त बनेगा। और भक्ति शुरू ही होती है गुरु पद आश्रय से, गुरु पद आश्रय से, दीक्षा से, दीक्षा दी, फिर सेवा। प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया था। तो इसलिए ये वोटों से गुरु हैं जी, फिर गुरु के ऊपर सैंक्शनिंग अथॉरिटी। हमने तो ऐसा गुरु साक्षात हरित्वेना, हरि के ऊपर कौन है? कोई नहीं। ऐसी तरीके से इस भौतिक जगत में हमारे लिए गुरु से ऊपर कोई नहीं है। बताइए आप कौन से गुरु हैं भाई? हमने सुना है पद प्रत्यक्षक गुरु होता है, दीक्षा गुरु होता है, शिक्षा गुरु होता है, श्रवण गुरु होता है, परंतु ये और कौन सा गुरु आ गया जो वोटों से बनता है और जिसके ऊपर अंकुश होता है? सॉरी, गलत है। ये प्रभुपाद के द्वारा अनुमोदित नहीं है। और आप प्रभुपाद के संप्रदाय में ध्यान रखना, कंपेयर मत करो दूसरे संप्रदायों से। दूसरे संप्रदायों की फिलॉसफी भी अलग है हमारे से। हमारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, समझ में आ रहा है? और हम इस संप्रदाय में भी प्रभुपादानुगा हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर हैं। प्रभुपाद जी हमारे संप्रदाय के हेड हैं। मैं अनुरोध करता हूं इसका भी जवाब ढूंढिए। बड़ी शास्त्र की बात करते हैं सब। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो बात कह रहा हूं ना, ये हमारे और बड़े प्रभुओं के पास भी पहुंचा देना। जीबीसी गुरु बोलो, सुनो, जवाब तो दो भाई। ये जो कह रहा है वृंदावन चंद्रदास, जो कहता है आपका सबका दास है, वो दास की भी सुन लो। आप तो प्रभु हो, दास तो हो नहीं, आप तो प्रभु हो। दास की भी सुन ले। बोलो जीबीसी को, सबको बोलो, बात करो, बचा लो, रिवाइव कर दो वही इस्कॉन को जो 77 से पहले था, जो प्रभुपाद जी चाहते थे कि 14 नवंबर 1977 के बाद भी वैसे ही चले। तो इस बात को लाइए। यार खुद ही ब्रह्मनिकल काउंसिल की जो हेड है माता जी कहती हैं 1978 से लेके और 2021 तक 15 बार गुरु सिस्टम चेंज हो चुका है। If Srila Prabhupada wanted us to have the kind of authorization system that we have, which has changed, I think, at least 15 times since 1978, which in itself indicates something, he would have said so, but he never did. क्यों हो गया चेंज? उर्मिला देवी दासी माता जी कह रही हैं, ये इस्कॉन ब्राह्मणिकल काउंसिल की चेयरमैन है। 2021 के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था 15 बार चेंज हो गया क्योंकि प्रभुपाद ने ये सेट किया ही नहीं था। ये सिस्टम दिव्य है ही नहीं, ऋत्विक सिस्टम दिव्य है क्योंकि वो प्रभुपाद ने सेट किया था। ये 15 बार नहीं, ये 50 बार चेंज होगा। इसलिए जीबीसी को भी सुनाइए, टेम्पल प्रेसिडेंट को भी सुनाइए, सब में बांटिए, सबको पता तो लगे है क्या। अरे विकल्प तो हो सामने। इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है? ये बाप को बोलते चुप, नहीं सुनना, प्रभुपाद की बात नहीं सुनना। मैं किसकी बात कर रहा हूं प्रभु जी बताइए आप मुझे? मैं प्रभुपाद जी से बाहर की बात कर रहा हूं? मैं तो सॉरी, मैं शास्त्रों की बात भी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ प्रभुपाद के कोट उठा रहा हूं। हमारे लिए प्रभुपाद ही शास्त्र हैं, शास्त्र ही प्रभुपाद है।